अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यकीन कीजिए इस रमज़ान में आपके लिए लेकर आई हूँ 30 दिन 30 हदीसें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी हदीस मिस ना हो। तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि वो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है हर किसी लड़की के लिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो मैं ये देखती हूँ कि मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो नमाज़ तो पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, पर मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो ये गलती ज़रूर कर देते हैं। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ती हैं आपको ये चाहिए कि आपकी कलाई छुपी होनी चाहिए, क्योंकि कलाई भी आपकी सतर में शामिल होती है। और औरतों पर पर्दा तो फ़र्ज़ है ही, पर ज़्यादातर ख़वातीनें ये गलती ज़रूर कर देती हैं कि वो नमाज़ पढ़ती है, उनकी आस्तीन जो होती है उनके सूट्स की, वो मतलब कलाई से ऊपर तक की होती है। तो इसी चक्कर में उनका जो कलाई होती है वो नमाज के दौरान दिखती रहती है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी नमाज ऐसे नहीं होती है। नमाज के दौरान औरतों का सतर छुपा रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर नमाज नहीं होती है। और जिनकी भी कलाइयाँ दिखती हैं वो इस चीज़ को नॉर्मल मानती हैं और ऐसे ही नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो मैं उनको फिर से बताऊंगी कि मेरी बहनों, ऐसे नमाज नहीं होती है। अगर आपके सूट्स आपकी कलाई को नहीं छुपा रहे हैं तो आप स्लीव्स का इस्तेमाल कर सकती हैं या आप ग्लव्स पहनकर नमाज पढ़ सकती हैं। मैं खुद भी स्लीव्स का इस्तेमाल करती हूँ, हाफ़ ग्लव्स आते हैं, स्लीव्स आती हैं, मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ नमाज के दौरान। और अब तो रमज़ान चल रहे हैं, मेरी सारी बहनें इबादतें कर रही हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं। तो ऐसे में अगर आपकी एक गलती की वजह से आपकी नमाज नहीं हो रही है तो आप खुद सोचें कि आपको कितना बुरा लगेगा। ऐसे में आपकी नमाज़ें सिर्फ़ और सिर्फ थकावट में शुमार हैं, इनके कबूल होने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब तक औरत का सतर नहीं छुपा है, औरत की नमाज नमाज है ही नहीं, वो सिर्फ थकावट है। आप सिर्फ अपने आप को थका रहे हैं, आपकी नमाज नहीं हो रही है। औरत के सतर में उसके हाथ की कलाई और पैर के टखने भी शामिल हैं। अगर आपके टखनों से नीचे के पैर दिखते हैं तो उसमें आपकी नमाज ज़रूर हो जाती है। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जो सख्त ट्राउज़र पहन लेती हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं, जिनमें उनके टखने भी शो हो रहे होते हैं। तो पहली बात ये कि आपको चुस्त कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्या मर्द हो क्या औरत हो, दोनों पे ही ये लाजिम है कि वो कपड़े ऐसे पहने जिसमें उनका जिस्म नज़र ना आए। फिर क्या फ़ायदा आपके ऐसे कपड़े पहनने का जब आपके जिस्म की बनावट आपके कपड़ों के बाद भी दिखाई देती है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि मैं अपनी सभी बहनों को ये समझाना चाहती हूँ कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें तो कोशिश किया करें कि आपकी कलाई छुपी रहे, वरना आपकी नमाज ही नहीं होगी। और अगर मेरी किसी बहन या भाई का कोई सवाल है जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही हदीस को सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको रोज़ाना एक नई हदीस सुनने को मिलेगी। और इन हदीसों को सबको शेयर ज़रूर करें, क्या पता आपके ज़रिए ही कोई एक भी इन हदीसों पे अमल कर सके। इसका सवाब भी सिर्फ आपको ही पहुँचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना।